हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क हम सब की ज़रूरत है, चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का ख़तरा ही नहीं होता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें, तुम हिंदू मैं मुसलमान ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। हमारे चैनल का नाम है डॉट डेमोक्रेसी। डॉट डेमोक्रेसी का काम है लोगों की आवाज़ को पहुंचाना। तो अभी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर से मुग़ल सल्तनत के बारे में जो लिखा गया था वो कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मुग़ल जो हम लोग का हिस्ट्री जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में अशोका का है, फिर गुप्त अहद का है, और मेडिवल हिस्ट्री में मुग़ल शहंशाह लोग का है, और मॉडर्न में आज़ादी के बाद जो है। अगर इनमें से कोई सा भी एक से छेड़छाड़ किया गया तो हमारे मुल्क की हिस्ट्री पूरी नहीं होगी। अगर देखिए जो ताजमहल बना है हमारे मुल्क का, एक हमारा मुल्क उससे पहचाना जाता है, वो हमारे मुल्क की एक शान है। अगर विजिटर आए वहाँ घूमे तो अगर पता चले कि कौन बनाया ताजमहल को तो पता चलेगा शाहजहाँ। जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार अगर देखा जाए किसने बनाया तो पता चलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तो हमेशा ज़िंदा रहेंगे ना। और लाल किला जो है, जब पता चलेगा, लाल किला में जो हमारे प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को भाषण देते हैं, मतलब स्पीच देते हैं, पूरे दुनिया को मुखातिब करते हैं, और वो पता चले कि किसने बनाया मतलब ये लाल किला, तो वो पता चलेगा शाहजहाँ। और जैसे फतेहपुर सीकरी है, वो भी एक विजिटिंग प्लेस है, वो किसने बनाया तो बोलेगा अकबर बादशाह। तो इस तरीक़ा से वो लोग जो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते, क्यों हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग कुछ सीखें। जैसे केरला है जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा 96%, तो वो बोला कि हम हिस्ट्री को नहीं हटाएंगे। मुग़ल दौर में ना बहुत सारा प्यार था। अगर हम एक छोटा सा आपको कहानी बताएं तो शाह आलम गिरसानी एक बादशाह थे, तो उनका वज़ीर था गियासुद्दीन, उनसे दिली नफरत थी, उनको बाहर में किसी बहाने से मार दिया गया और उनकी लाशों को जमुना नदी के किनारे फेंक दिया गया। तो जो शाह आलम गिरसानी के लाश को फेंक दिया, तो एक औरत, हिंदू औरत गुजर रही थी वहाँ से, जिसका नाम था बरहमन थी राम कौर। वो लाश को देख के डर गई पहले, फिर सामने से देखी, बोली अरे ये तो बादशाह सलामत है, शाह आलम गिरसानी। अंधेरा हो चुका था, वो रात के उसके पास बैठ के पूरी रात रोते रोते वहीं गुजार दी। जब सुबह हुआ तो देखा कि और लोग जब आए नहाने के लिए वहाँ पर जमुना नदी के किनारे, तो देखा वो बादशाह है, ये बादशाह को किसी ने कत्ल कर दिया। तो बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। उसके बाद उनको दफन किया गया और शाह आलम सानी बादशाह बने। राम कौर को बुलाया गया कि हिंदू औरत मुस्लिम बादशाह से इतना प्यार है, तो उसको बुला के उसको तोहफा दिया गया। फिर नज़दीक में ही राखी बंधन का जब त्यौहार आया तो राम कौर अपने परिवार को लेकर जाके राखी बांधी शाह आलम सानी को, जो मुग़ल बादशाह थे, वो राखी बंधाए। उसके बाद उनको तोहफा दिए। ये जो है राम कौर के मरने के बाद भी, उस औरत के मरने के बाद भी उनके घर से लोग आते थे, शहंशाहों को राखी बांधते थे, वो उसको तोहफा देते थे। इस तरह ये 1857 ईस्वी तक, जब तक मुग़ल दौर रही तब तक चलती रही। बस हम इतना एक बोलना चाहेंगे कि आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क हम सब की ज़रूरत है, चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का ख़तरा ही नहीं होता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें, तुम हिंदू मैं मुसलमान ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। महंगाई हुई है, महंगाई में जब सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर है, तो देखिए आप जो दाम में हिंदू जो ले रहा, मुस्लिम भी वो ले रहा। जब महंगाई में हम लोग फ़र्क नहीं कर रहे, तो आपस में एक दूसरे के जात को लेकर क्यों फ़र्क कर रहे हैं। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, सब सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।